राजस्थान हाई कोर्ट के दरवाजे पर लगी मनु की मूर्ति का विरोध किसी ने आज तक नहीं किया है। कुछ अम्बेडकरवादी जरूर कहते हैं, संविधानवादी जरूर कहते हैं कि जिस इंसान ने देश की आधी आबादी महिलाओं को शिक्षा से वंचित और गुलाम बनाने की कानून बनाई हो, जिस इंसान ने इस देश के शूद्रों को शिक्षा से दूर उनके गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांध दी हो, जिस इंसान ने इस देश में अति शूद्र यानी दलितों को बिल्कुल गांव के बाहर बसने को मजबूर कर दिया हो, उस इंसान की मूर्ति आज भी राजस्थान के हाई कोर्ट के दरवाजे पर क्यों लगी है? आज तक किसी ने कोई विरोध नहीं किया है। अब किसका विरोध हो रहा है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बनी हाई कोर्ट बेंच की नई बिल्डिंग में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति जो लगने जा रही थी उसका विरोध हो रहा है। और विरोध कौन कर रहा है? विरोध कर रहे हैं पाठक जी और मिश्रा जी। क्यों? आखिरकार डॉक्टर अम्बेडकर अभी तक क्यों हजम नहीं हो रहे हैं? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जाति खत्म हो गई है। क्या है पूरा मामला? जाति खत्म हुई है या मजबूत हुई है? जाति के आधार पर शोषण अत्याचार है। डॉक्टर अम्बेडकर इतने काबिल होने के बावजूद भी ब्राह्मणों के गले की हड्डी क्यों बने हुई हैं? क्यों उनको बर्दाश्त नहीं है? तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, अंत तक बने रहिए। मैं परत दर परत आपके साथ आज बात करने जा रहा हूं इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है बोल 85। जैसा मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि मनु की मूर्ति बर्दाश्त है, मनुवादियों को अम्बेडकर की मूर्ति से दिक्कत है। वही मनु जिसने इस देश के 90% आवाम को गुलाम, शिक्षा से दूर, सड़कों से दूर, पानियों से दूर, हर प्रकार का कानून बनाया जिससे उनको प्रताड़ित किया जा सके। वही डॉक्टर अम्बेडकर जिसने मनुस्मृति को जला करके इस देश को एक ऐसा कानून दिया जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय होने पर गौरव महसूस होता है, गर्व महसूस होता है। वो कानून डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया जिसमें आधी आबादी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिला, वोट डालने का अधिकार मिला। वही डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने इस देश के अछूतों को मूल धारा में शामिल करने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। और वही अम्बेडकर जिसने मानव एक समान, समानता, बंधुता, न्याय पर काम करके देश को एक ऐसा संविधान दिया कि आज़ादी के 77 साल के बावजूद भी लोग दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। तो क्या कारण है? वो अम्बेडकर की स्टैचू, वो अम्बेडकर का विचार, वो अम्बेडकर की शकल सूरत मध्य प्रदेश ग्वालियर हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग में मंजूर नहीं है। और किन को मंजूर नहीं है? वर्तमान में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पाठक साहब और पूर्व अध्यक्ष मिश्रा जी ने मोर्चा खोल रखा है कि मूर्ति तो हम नहीं लगने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिरकार क्यों नहीं लगने देंगे भाई? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति जब 26 नवंबर 2023 को देश के सबसे बड़े न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है, तो फिर आप कौन से लोग हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को नहीं लगने देने की कसम खा करके बैठे हैं, अडिग हैं? अब मैं आपको बता दूं कि जब नई बिल्डिंग बनी तो कुछ लोगों ने, कुछ वकीलों ने, SC ST OBC के वकील और साथ ही कुछ सवर्ण समाज के वकीलों ने भी ये सोचा कि नई बिल्डिंग में सुप्रीम कोर्ट की तरह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए। इसी बात को लेकर के एक पत्र मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ साहब को लिखा गया, जिस पर लगभग 17 से 18 वकीलों ने साइन किए। जिन वकीलों ने साइन किए उस लेटर पर वो वकील SC ST OBC के हैं, उनमें कुछ 1-2 सवर्ण समाज का भी है। वो पत्र जब कैथ साहब के पास में पहुंचा तो कैथ साहब ने मंजूरी दी, यानी चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश सुरेश कुमार कैथ, वही कैथ साहब जिन पर आरोप लगाया था इन्हीं मनुवादी वकीलों ने, इन्हीं मनुवादी बार एसोसिएशन ने आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने सरकारी आवास से हनुमान का मंदिर या हिंदू देवी देवताओं का मंदिर गायब कर दिया। बाद में कैथ साहब ने कहा कि वहाँ कोई मंदिर नहीं था। वही कैथ साहब, अम्बेडकरवादी कैथ साहब, वही अम्बेडकरवादी, संविधानवादी, समतावादी सुरेश कुमार कैथ साहब जो मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने वाकायदा वकीलों की डिमांड पर यह परमिशन दी कि मूर्ति लगाई जानी चाहिए। फरवरी में परमिशन हुई, उसके बाद में मूर्ति का काम शुरू हुआ और कैथ साहब ने मध्य प्रदेश के गवर्नर को भी मूर्ति के अनावरण के लिए इनवाइट किया था। और मूर्ति का जो अनावरण है, यानी आज में 17 तारीख 17/5/2025 यानी 17 मई को होना था, आज के दिन होना था। लेकिन जैसे ही परसों यानी कि 15 तारीख में मूर्ति के लिए चबूतरा बना दिया गया था और जिस चबूतरे पर मूर्ति को लगना था, जब वो तैयार हो गया तो मूर्ति बनाने वाले
जो साहब थे, जो कारीगर थे, उनको कहा गया कि जो मूर्ति बनाने का ऑर्डर आपको दिया गया था, आदेश आपको दिया गया था, पैसा आपको दिया गया था, वकीलों ने चंदा इकट्ठा करके, आम जनमानस से चंदा इकट्ठा करके वो मूर्ति को लाया जाए। जैसे ही मूर्ति हाई कोर्ट के दरवाजे पर ट्रक में लद करके पहुंची, पाठक जी और मिश्रा जी के पेट का पानी हिलना शुरू हो गया। अब कैसे बर्दाश्त करें उस डॉक्टर अम्बेडकर को, जिस डॉक्टर अम्बेडकर की शक्ल उनको पसंद नहीं है, जिस डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को वो रोज दिन रात कोर्ट से बाहर आते जाते हुए कैसे देखेंगे। 14 अप्रैल पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो तमाम वकील फूल चढ़ाने के लिए जाएंगे उनके कदमों में, तो फिर मिश्रा जी और पाठक जी को भी जाकर के फूल तो चढ़ाने पड़ेंगे। आखिरकार कैसे बर्दाश्त करें उस अम्बेडकर को, जिस अम्बेडकर ने इस देश के मनुवादी सिस्टम की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और विकलांग बना करके छोड़ दिया। उस मनुवादी सिस्टम को कैसे बर्दाश्त किया जाए उस डॉक्टर अम्बेडकर को। उसके बाद में डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति का विरोध हुआ। अनन फनन में डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति जहां लगनी थी, मिश्रा जी और पाठक जी की टीम ने वहां पर तिरंगा लहरा दिया और कहा कि हम यहां तिरंगा लहराएंगे और ये जो मूर्ति लग रही है ये गैर कानून तरीके से लग रही है। अब आप मुझे बताइए कि जब सुरेश कुमार कैथ साहब ने, जो चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने परमिशन दे दी गवर्नर को उन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति के अनावरण में 17 तारीख को यानी आज ही के दिन आना था, और बिल्डिंग यानी PWD विभाग जो है उसने भी परमिशन दे दी कि हाँ आप ये मूर्ति लगा सकते हो, तो फिर किससे परमिशन लेनी बाकी रह गई? कैथ साहब की परमिशन और मूर्ति के अनावरण में मध्य प्रदेश के प्रथम नागरिक गवर्नर साहब का आना और PWD यानी बिल्डिंग विभाग से परमिशन के आप यहां लगा सकते हो, तो फिर किससे परमिशन लेनी थी साहब, जिनसे नहीं ली गई, जिनको माई बाप नहीं बनाया गया, जिनको नहीं कहा गया पंडित जी बताइए मुहूर्त दे करके पत्रा में कि हम मूर्ति लगा सकते हैं या नहीं, शुभ समय है या नहीं, जिस मनुवादी सिस्टम को इस देश के अम्बेडकरवादी समतावादी लोगों ने लताड़ दिया, वही मनुवादी लोगों के पेट का पानी हिला के वाह पंडित जी से बिना पूछे, चोटी वाले पंडित जी जो चोटी का ज्ञान रखते हैं, उनसे बिना पूछे उनके सामने डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगाई जा रही है, तो मिश्रा जी और पाठक जी के पेट का पानी हिला और उन्होंने कहा कि मूर्ति गलत तरीके से लगाई जा रही है। पहले उन्होंने कहा कि बिल्डिंग जो डिपार्टमेंट है उसकी परमिशन नहीं है, बाद में पता चला परमिशन है। फिर उन्होंने कहा कि कैथ साहब को गुमराह किया गया है, कैथ साहब को पूरी जानकारी नहीं दी गई है, कैथ साहब को जानकारी नहीं है, सुरेश कुमार कैथ साहब को उन्होंने परमिशन दे दिया, लेकिन ये हम उनसे जाकर के मिलेंगे और बातचीत करेंगे। मामला बिगड़ा, बिगड़ता हुआ मामला देख अनन फनन में पुलिस लगाई गई और पुलिस फोर्स इतनी लगाई गई कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्वालियर ब्रांच में वकीलों से ज़्यादा पुलिस फोर्स थी। एक पुलिस फोर्स का जत्था डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति जो ट्रक में रखी थी उसकी रक्षा कर रहा था, तो दूसरा जत्था SC ST OBC समतावादी वकीलों को समझाने की कोशिश कर रहा था, तो एक जत्था पुलिस अफसरों का उन मनुवादी सामंतवादी वकीलों को समझाने की कोशिश कर रहा था। मामला जब पुलिस की पहुंच से बाहर हो गया तो फिर चीफ जस्टिस कैथ साहब को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने कहा कि 2 दिन शांति बना करके रखिए, क्योंकि शनिवार और इतवार 2 दिन छुट्टी है, सोमवार में इस मामले पर दोनों पक्षों को बिठा करके मैं समझाऊंगा या बातचीत करूंगा। तो सोमवार तक का हमको इंतजार है और सोमवार में ये तय होगा कि डॉक्टर अम्बेडकर की, भारत के प्रथम कानून मंत्री की मूर्ति मध्य प्रदेश की ग्वालियर हाई कोर्ट की बेंच की नई बिल्डिंग में लगेगी या नहीं लगेगी, ये तय होगा। सोमवार को कैथ साहब ने दोनों पक्ष के लोगों को बुलाया है, दोनों पक्ष के लोगों की बात को सुना जाएगा और उसके बाद में कैथ साहब बताएंगे कि मूर्ति लगेगी तो कौन से नियम और कानून के आधार पर लगेगी, नहीं लगेगी तो आखिरकार क्यों नहीं लगेगी डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति, ये बड़ा सवाल है। मैंने जैसा बताया कि कौन लोग हैं, चिन्हित करिए इन लोगों को जिनको डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति से नफरत है, घृणा है, वो नहीं चाहते कि डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगे। आखिरकार डॉक्टर अम्बेडकर जो पूरी जिंदगी इस देश की अखंडता और एकता के लिए लड़ते रहे, भाईचारे के लिए लड़ते रहे, और उन्होंने कहा था कि जब मुझ में और मेरे देश में चुनने की बात होगी तो मैं देश को चुनूंगा। क्या कारण है कि आज भी उसी देश के सवर्ण मनुवादी मानसिकता के लोग डॉक्टर अम्बेडकर को अपनाने से, स्वीकार करने से भाग रहे हैं। कानून की कसम खाने वाले लोग, कानून का पाठ पढ़ाने वाले लोग, कानून से लोगों को न्याय दिलाने वाले अभिवक्ता, वही कानून जो डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया था, उसी कानून के रखवाले, उसी कानून के बनाने वाले, उसी कानून के महान पंडित डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति से भाग रहे हैं।
मैं अंत में विश्वजीत रणौतिया और धर्मेंद्र कुशवाहा की बहादुरी को बधाई दूंगा और पाठक जी और मिश्रा जी को, यानी पवन कुमार पाठक जो वर्तमान में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा, इन दोनों को मैं कहूंगा कि आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़िए, समझिए और बाबा साहब की मूर्ति को लगने का विरोध मत करिए। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।